नमस्कार। आज हम बात करेंगे द्वितीय अपील के बारे में। सेकंड अपील, सीपीसी में अपील को बहुत अच्छे से विस्तार से डिफाइन किया गया है, लेकिन सेकंड अपील को एकदम संक्षेप में बताया गया है। तो आज हम जानेंगे सेकंड अपील किसे कहते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है और इसका सेक्शन क्या है। तो ऑर्डर इसका 42 है। ऑर्डर 42 सेक्शन 100 से लेकर 103 में सेकंड अपील के बारे में बताया गया है। तो सेकंड अपील किसे कहते हैं? जब कोई निर्णय या डिक्री निचली अदालत के द्वारा दिया जाता है और उसमें एक पार्टी कोई भी मामले में दो पार्टी होते हैं और एक पार्टी के फेवर में निर्णय आ गया है, तो वो जो दूसरी पार्टी है वो अगर संतुष्ट नहीं होती है उस डिक्री से, उस निर्णय से संतुष्ट नहीं होती है, तो वो हाई कोर्ट में, अपर न्यायालय में अपील कर सकती है। इसे ही द्वितीय अपील कहते हैं। अब सेक्शन के हिसाब से हम चलते हैं कि सेक्शन 100 क्या कहता है। सेक्शन 100 बात करता है कि किस आधार पर सेकंड अपील किया जा सकता है, किस ग्राउंड्स पर द्वितीय अपील किया जा सकता है। तो सेक्शन 100 में कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं जिसके आधार पर ही द्वितीय अपील किया जा सकता है, जिसमें कि पहला ग्राउंड्स है कि विधि के सारभूत प्रश्न पर ही द्वितीय अपील किया जा सकता है। तो विधि का सारभूत प्रश्न किसे कहते हैं? विधि का सारभूत प्रश्न उसे कहते हैं जहां पर निचली अदालत ने कोई निर्णय देने से पहले तथ्य को देखा ही नहीं, पूरी तरह से देखा ही नहीं, तथ्य का अनुमान गलत लगाया, इसे विधि का सारभूत प्रश्न कहते हैं। फिर जहां साक्ष्य लेना चाहिए था वहां न्यायालय ने साक्ष्य लिया ही नहीं था, बर्डन ऑफ प्रूफ किसी और के पास था लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ किसी और को सौंप दिया गया। ये विधि के सारभूत प्रश्न है। जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, दस्तावेज की आवश्यकता थी, वहां न्यायालय ने दस्तावेज को लिया ही नहीं। जहाँ पर साक्ष्य की जरूरत थी, साक्ष्य वहां पे बुलाया ही नहीं गया, इसे विधि का सारभूत प्रश्न कहते हैं। ये था 100। इसमें 100 इसमें विधि का सारभूत प्रश्न होना चाहिए, तभी द्वितीय अपील किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्स पार्टी डिक्री हो गया हो, यानी कि जो निचली अदालत है उसने एक पक्षी निर्णय दे दिया हो, तब जाके द्वितीय अपील कर सकते हैं। ये था 100। अब लेकिन 100 में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं, तो द्वितीय अपील जब होगा उसमें विधि का सारभूत प्रश्न लिखा होना चाहिए, स्टेट क्या होना चाहिए। अब आते हैं 101 में। 101 बात करता है कि 100 में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं, जो सेकंड अपील के लिए जो 100 में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उसको छोड़कर किसी भी आधार पर द्वितीय अपील नहीं किया जा सकता है, ये 101 बात बताता है। अब 102 क्या कहता है? सेक्शन 102 बात करता है कि किसी भी विवाद की विषय वस्तु 25,000 से ऊपर होनी चाहिए, तभी ही सेकंड अपील हो सकती है, वरना नहीं होगा। यदि किसी भी विवाद का विषय वस्तु 25,000 से कम है तो उसमें सेकंड अपील नहीं किया जाएगा, द्वितीय अपील नहीं होगा। यदि उस विवाद का विषय वस्तु 25,000 से अधिक है तभी द्वितीय अपील किया जा सकता है। सेक्शन 103 बात करते हैं न्यायालय की शक्ति के बारे में, यानी न्यायालय मामले को सुनेगा, उस इशू को जानेगा, उसको फिर से डिटरमाइन करेगा और जो गलती निचली अदालत ने की है उसे सही करेगा। तो आपका ये था आज का द्वितीय अपील। आपको नोट्स हिंदी में मिल जाएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने नोट्स बना रखा है, मैं अपलोड कर दूँगी। नमस्कार।